हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ एक नया करंट अफेयर्स का सीरीज जो कि है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स अप्रैल 2025। और इससे पहले भी जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का है जनवरी फरवरी और मार्च तक का जो टॉप 30 एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है उसे पहले करवाया जा चुका है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके अलावा बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी अभी टॉप इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं वो भी हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे मुफ्त में प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग वहां से जुड़ के अपना टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा बिहार में पहली बार एरोबेटिक शो सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द एरोबेटिक शो सूर्य किरण ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार बाय द इंडियन एयरफोर्स इन अप्रैल 2025? तो यह जेपी गंगापथ पटना में किया गया और ये इसका आंसर है, तो आप लोग इसे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से बिहार के किस पंचायत को सम्मानित किया गया है? विच पंचायत ऑफ बिहार वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल पंचायत अवार्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2025? तो यह जो है मोतीपुर पंचायत मधुबनी को दिया गया है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये नीचे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार ने देश के पहले जल निकायों का एटलस तैयार किया है। इस एटलस का नाम क्या है? बिहार हैज प्रिपेयर्ड द कंट्रीज फर्स्ट एटलस ऑफ वाटर बॉडीज। व्हाट इज द नेम ऑफ एटलस? तो इसका जो है एटलस ऑफ वाटर बॉडीज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द स्टेट्स फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर ऑफ घड़ियाल एंड टर्टल बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो यह जो है वह पश्चिमी चंपारण में बनाया जा रहा है और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2025 में कौन सी नई पहल शुरू की गई है? Which new initiative has been launched in April 2025 to promote tourism on River Ganga in Bihar? तो यह जो किया जा रहा है वो आधुनिक क्रूज सेवा का विस्तार किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और ये नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत अप्रैल 2025 में बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई? हाउ मेनी न्यू एयरपोर्ट्स वेयर अप्रूव्ड इन बिहार इन अप्रैल 2025 अंडर द उड़ान स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इसमें जो है टोटल 7 जो है वो नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है और इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में महिला संवाद अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका शुभारंभ, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका पहला स्टेटमेंट है इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 अप्रैल 2025 को पटना में किया था। दूसरा है इस अभियान के तहत 50 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और तीसरा है इसका उद्देश्य अगले 60 दिनों में 38 जिलों के 70,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करना है। और पूछ रहा है उपरोक्त कथन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया और इसका विषय क्या था? ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट वॉज इट्स थीम? तो यह जो है हमारा 24 से 30 अप्रैल था और इसका थीम था सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अप्रैल 2025 में बिहार में किस ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा खुदाई की जा रही है? तो पहला स्टेटमेंट है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है विक्रमशिला और तीसरा है शेरशाह सूरी का मकबरा। पूछ रहा है उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है? इसमें जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए खुदाई की जा रही है, तो सिर्फ 2 सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में बिहार के किस जिले में एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज ए न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीन डिक्लेयर्ड इन अप्रैल 2025? तो यह जो है हमारा कैमूर को नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दिया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस शहर में सेपक टकराव विश्वविद्यालय 2025 का आयोजन किया गया था और भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता? इन विच सिटी ऑफ बिहार वॉज सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड एंड विच मेडल डिड इंडिया विन इन इट? तो इसमें जो है मुजफ्फरपुर में ये आयोजन किया गया था और इसमें इंडिया जो है वो कांस्य पदक जीता है। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह अभियान, इसमें पहला है कि यह अभियान 2019 में शुरू किया गया था। दूसरा है इसका उद्देश्य जो है जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। और तीसरा है कि अप्रैल 2025 में इस अभियान के तहत नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सॉरी, यहाँ नंबरिंग मिस हो गया है, तो आप लोग कंसीडर कर लेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर निम्नलिखित में से किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो मिला है मोतीपुर पंचायत को। और ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे मेट्रो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है इसका उद्घाटन 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह ट्रेन जयनगर से पटना तक चलती है। तीसरा है कि यह भारत में अपनी तरह की पहली रैपिड रेल सेवा है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें जो है केवल पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के बापू टावर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। दूसरा है इसमें गांधी जी के बचपन से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तक की जानकारी मिलेगी। तीसरा है यह देश का पहला ऐसा भवन है जिसकी पूरी बाहरी परत पर तांबे का आवरण लगाया गया है। तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अप्रैल 2025 में केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए किए गए प्रमुख आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। दूसरा है भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास। तीसरा है पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है कि मखाना बोर्ड भी लगेगा और इसमें जो है बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई जहाज का भी विकास का बात किया गया है और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही है। ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल 2025 में बिहार सरकार द्वारा स्थापित खेल विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह राज्य सरकार का 45वां विभाग होगा। जितेंद्र कुमार राय को प्रदेश का पहला खेल मंत्री नियुक्त किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एक्सप्लेनेशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2025 में नीति आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार बिहार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है बिहार में सबसे ज्यादा यानी कि 26.59% आबादी अभी भी गरीब है।
दूसरा है राज्य ने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और यह रिपोर्ट गरीबी के बहुआयामी पहलुओं पर प्रकाश डालती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार मैं आप लोग को फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो क्लासेस होती हैं, चाहे वो करंट अफेयर से हो, जीएस पॉइंटर से हो, या इसके अलावा जितना भी टेस्ट सीरीज है, वो सारा का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड होता है। अगर आप लोग को कोई भी कंटेंट चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स या किसी भी सब्जेक्ट से या बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट, तो वो हमारे चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप वहां से जुड़ के बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल 2025 में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत मक्के की फसल में विविधता और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और बीज उपलब्ध करवाया है? तो यह जो है आत्मा योजना के तहत। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में बिहार के किस शहर में 2500 साल पुराना संरचना का अवशेष मिला है? तो यह जो है राजगीर में मिला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही बिहार सरकार द्वारा बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 लाई गई है। तो इस नीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, यह नीति मुख्य रूप से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दूसरा है, यह उद्देश्य राज्य में जैव ईंधन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। तीसरा है, इस नीति के तहत इथेनॉल इकाई को सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रगति को लेकर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अप्रैल 2025 तक बिहार एबीडीएमए के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। एबीडीएम जो है वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के का शॉर्ट फॉर्म है। यह मिशन केवल शहरी क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। और तीसरा है, इस मिशन के तहत स्वास्थ्य आईडी यानी कि आभा आईडी बनाना एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इसमें से हमारा पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी पहल लाई गई है? तो यह जो लाया गया है, जल निकाय के पुनरुद्धार और संरक्षण पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका हमारा एक्सप्लेनेशन है, सॉरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल 2025 में बिहार में भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण में हुई प्रगति से संबंधित कथन है, उन पर विचार करें। राज्य के सभी भू अभिलेखों को डिजिटल कर दिया गया है। दूसरा है, डिजिटलीकरण से भूमि विवाद को कम करने में मदद मिलेगा। और तीसरा है, नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है, तो इसमें केवल दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह योजना गंगा नदी के किनारे वाले जिलों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करती है। जैविक किसानों को प्रोत्साहन और बाजार लिंकेज प्रदान किए जाएंगे। और तीसरा है, योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना है। इसमें कह रहा है, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट वो सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल 2025 में बिहार के किस धार्मिक स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है हमारे मुंगेर में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है पटना में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में बिहार के किस शहर में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह घोषणा जो है फतुहा में, मतलब फतुहा में बनाया जाएगा, जो कि फतुहा आप सभी को पता है कि पटना में पड़ता है। और ये है इसका एक्सप्लेनेशन।
सॉरी, इसमें आंसर पहले ही दिया गया है। चलिए कोई नहीं, तो ऐसे ही देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में बिहार के किस जिले में पौधा, सॉरी यहाँ पौधा होगा, पौधा संरक्षण अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह रोहतास में हुआ है, और एक्सप्लेनेशन आप लोग को नीचे दिया ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में बिहार के किस जिले में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मिर्च महोत्सव जो है वो किशनगंज में किया गया है। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब ये जो है हमारे स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करके हमें दे सकते हैं। मैं इसे आप लोग के लिए पढ़ देती हूँ। अप्रैल 2025 में बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आप लोग इसका आंसर हमें कल तक दे दीजिएगा, और फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे करंट अफेयर्स के, तो फिर मैं इसका आंसर आप लोग को वहां बता दूंगी। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, या हमारा एफर्ट, या फिर आप लोग को लग रहा हो कि हाँ आप लोग के पढ़ाई से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है हम लोग के द्वारा, तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।